मैं प्रारंभ करता हूँ। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। परिवार में एक प्रमुख व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के साथ पूरी व्यवस्था होती है और घर में जो मुख्य वृद्धा होती है वह घर की सारी व्यवस्था का संचालन करती है। सारी संपदा, जितने भी अन्न हैं, उनका संग्रह करना, उन्हें व्यवस्थित करना उनका दायित्व होता है। जब परिवार में बहुओं की संख्या बढ़ती है, जब उनका आगमन होता है, तो रसोई छुलाना या उनसे कोई अन्य कार्य कराना लगभग सालों तक नहीं होता। और परंपरा यह रही है कि हमारी बहू रसोई का काम साल भर के बाद करती है। छोटे मोटे कार्य उनसे हुआ करते। घर में ओखल हुआ करती थी, जो जौ आते थे, जो अरहर आती थी, जो फसलें आती थीं, जो अन्न आते थे, उनका कूटना और उनका पीसना औरतों का काम। परिवार के लिए भोजन बनाना उनके भीतर कार्य निहित था। बच्चों को नहलाना धुलाना और बाहर से पानी मंगाना, जल मंगाना, उनका दायित्व। घर में पीसने के लिए जांत होती थी और अरहर या कोदो या सावा या टांगुन को दरने के लिए छोटी चक्री भी हुआ करती थी। औरतें जांत भी चलाती थीं और चक्री भी चलाती थीं। जब एक बहू आई या कई बहुएं आईं, तो 4-5 साल के बाद जब वो जांच चला रही थी, तो उनका छोटा भाई भी घर में घुस गया। उसकी सास ने तो आते ही उसको जलपान कराया, किंतु घर में प्रवेश करना उसका स्वभाव था। छोटा होने के कारण उसका अधिकार था। वह वहाँ पहुँच गया अपनी बहन के पास, जो जांच चला रही। जांच चलाते समय 2 औरतें एक साथ पीसती थी, जिससे आटा तैयार होता था। लेकिन जांच चलाते समय जो गीत गाती थीं, उनका गीत बहुत ही वेदनामय होता था। पूरे परिवार के लिए, 40-50 व्यक्तियों के लिए आटे की व्यवस्था करना उनका उद्देश्य था। उनका कूटना, उनको सुखाना, उसको भिगोना, फिर जो है धूप में सुखाना
और फिर उसको पीसना। दिन भर वो अपने कार्य में जुटी रहती। जांत में पीसते समय जो गीत था उसका संकलन करने का हमने प्रयास किया, किंतु उस समय की जो वृद्धा महिलाएं थीं उनकी स्मृतियां कमज़ोर थीं, किंतु एक जो भाभी हमारी लगती थीं उनसे हमने पूछा कि जत्सार में क्या गाया जाता था। तो उन्होंने सुनाया, कुछ पंक्तियां उन्होंने सुनाई कि जांत पीसते समय वो अपनी वेदना को व्यक्त करती है। वेदना को व्यक्त करते समय वो कहती है कि दिन भर कुटनी हो राम, बिगौनी और सुखौनी हो राम। पिस उके जात पर पिसनी हो राम। ई बतिया भैया तुम माई से मत कहियो, माई रोई है हो राम। ई बतिया बाबूजी से मत कहियो, बाबूजी तड़पिए हो राम। ई बतिया भाभी से मत कहियो, भाभी हंसिए हो राम। ई बतिया जाके जे बिहवा लगावल ओकरा से कहिए हो राम। जब वो अपनी व्यथा को व्यक्त करती है तो भाभी ने बताया कि व्यक्त करते समय वह 40-45 लोगों के लिए रसोई में रोटियां पकाती है और सबको खिलाती है, और खिलाने के बाद परिवार में जितनी महिलाएं हैं और जितने पुरुष हैं, जितने बच्चे हैं, उनका भोजन वो बनाती है और खिलाती है, और अंत में उसके लिए एक रोटी बच जाती है। तो अपनी पीड़ा को व्यक्त करती है कि सबके खियवला के बाद हो रामा, बच गईल एक रोटिया हो रामा, ओहू में कुकुरा बिलरिया हो रामा। तो कुत्ते और बिल्ली के लिए भी उसी एक रोटी में उनका हिस्सा भी होता था। जौ के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, और चावल को बनाने के लिए, पकाने के लिए उसके एक एक दाने को बीनना भी कितना आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें कीड़े वो लगे होते हैं और उन कीड़ों की सफाई आवश्यक होती है। जिसका ध्यान नहीं जाता वो कीड़े भी उसके साथ पक जाते हैं, और खाने वाले की अगर दृष्टि कमज़ोर होती है तो उसे भी वो खा जाते हैं। अपने जीवन को परिवार के लिए अर्पित करने वाली महिलाएं, नारियां जो अन्न का संग्रह करती हैं और बाह्य व्यवस्था को भी आवश्यकता अनुसार देखती हैं, जब उनके भीतर करुणा पैदा होती है तो योगियों और सन्यासियों के लिए वो भोजन भी की भी सुविधा प्रदान करती हैं और उन्हें दान भी देती हैं। जो भिक्षा मांगने वाले व्यक्ति आते हैं दरवाजे पर, उनको भिक्षा भी देती हैं, उनकी सहायता भी करती हैं। अगर परिवार में
पुरुष संगठित नहीं होते तो वहाँ विप्लव की स्थिति होती। हमारे ऋषियों ने यह स्पष्ट रूप से कहा है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। जो पुरुष अपने कुल की रक्षा के लिए स्वयं का त्याग करता है, अपने परिवार को संगठित करने के लिए हर प्रकार की उपेक्षा और पीड़ा को सहन करते हुए परिवार को एकाग्र रखता है, वही परिवार संयुक्त होता है। दूसरा स्तर तब प्रारंभ होता है कि जब ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजे। ग्राम का अर्थ होता है गांव। एक गांव नहीं, कई गांव उसमें निहित होते। उस पूरे ग्राम समाज के लिए, गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव के संरक्षण के लिए जो व्यक्ति या जो नारी अपने कुल को त्याग कर देती है तो वह वीरांगना होती है, वह निर्माण करने वाली होती है, वह समाज को दिशा देने वाली होती है। और जो पुरुष इस प्रकार की गृह व्यवस्था में विलीन होता है और संयुक्त होता है, उसकी महिमा गाई जाती है और लोग याद करते हैं। तीसरा स्तर पर यह आता है कि जनपदस्य अर्थे ग्रामम त्यज। जनपद के लिए गांव को भी त्यागना पड़ता है। जनपद को केवल जिला मत समझिए। जनपद एक बृहद क्षेत्र है जो मगध काल में महाजनपद हुआ करते थे। वो किसी प्रदेश से कम नहीं थे। तो जनपदों के लिए वह ग्राम का त्याग करता और राष्ट्र के लिए जनपद का त्याग करता और आत्मा के लिए, आत्मज्ञान के लिए जो पृथ्वी का भी त्याग करता। इसलिए कहा गया है कि कुल के लिए स्वयं त्याग करना, ग्राम के लिए कुल का त्याग करना, जनपद के लिए ग्राम का त्याग करना, राष्ट्र के लिए जनपद का त्याग करना और आत्मबोध के लिए, आत्मशक्ति के लिए जनपद को